जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, सैटरडे 11 मार्च सैटरडे। और अभी टाइम हुए 2:35 आफ्टरनून। दोपहर की 2:35 हुई है। आज 11 मार्च शनिवार का दिन है और अब मार्केट खुलेगा मंडे को 13 मार्च को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। चलिए, अब आपसे रिक्वेस्ट तो मैं कर चुका हूँ डिस्क्लेमर के लिए। अब मैं बात करता हूँ मंडे से जो मार्केट स्टार्ट होगा वहाँ क्या हाल होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं। तो पूरी डिटेल चर्चा रहेगी। वीडियो को स्किप कर देखने वाले अभी मेरा वीडियो ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी अगर आप बिना स्किप करे देखो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी के चार्ट में देखिए, दो तीन चीज़ें इंटरेस्टिंग मैंने ढूंढी है। एक तो देखिए, यहाँ पे हैमर पैटर्न बना है, भले ही एक बड़ा गैप डाउन था। दिस इज़ अ बिग गैप। ठीक है, ये इतना बड़ा गैप है, उसके बावजूद एक हैमर का पैटर्न बना है, तो एक रिवर्सल का साइन है, सब्जेक्ट टू कल फ्राइडे का लो नहीं टूटे तो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ये हैमर का पैटर्न बनना। ये देखिए, ये जो कल का पैटर्न बना है डेली चार्ट में, एक हैमर का पैटर्न बना है, परफेक्ट हैमर। हैमर डाउन ट्रेंड में एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न का काम करता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन भी हुआ है। इतना बड़ा गैप है, छोड़ दीजिए, इतना बड़ा। ये अनफिल्ड एरिया है, यहाँ पे कोई ट्रेड्स नहीं हुए। ठीक है, तो गैप को बोलते हैं अनफिल्ड एरिया। ठीक है, तो अब आप देखो, ये जो लो बना है, अभी भी हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि 255 का जो लो था, कहाँ का, 28 फरवरी का, यानी कि जो मंथली क्लोजिंग थी फरवरी की 28 फरवरी को, वो अभी भी इंटैक्ट है। 28 फरवरी की जो मंथली क्लोजिंग थी 255, मंथली लो था, क्लोजिंग बोल रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, मंथली लो। ये जो फरवरी में गिरावट आई थी, ये लो बना था 17,255, 17,255। ये अभी भी इंटैक्ट है। जब तक ये इंटैक्ट है, यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है रिवर्सल हो जाए। अगर आप फरवरी के आखिरी दिन की क्लोजिंग देखोगे, तो फरवरी के आखिरी के दिन जो क्लोजिंग हुई थी 28 तारीख को, वो हुई थी 17,304। तो उसको भी मार्केट ने अभी ब्रीच नहीं किया है, क्योंकि आप देखो जनवरी में, सॉरी, मार्च में पहले दिन मार्केट ने गैप अप से स्टार्ट किया था। मार्च के पहले तारीख को निफ्टी 360 पे खुला और 345 का लो था। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मार्च को 360 की ओपनिंग थी एंड 345 का लो था, जबकि फरवरी के 28 तारीख को 245 का लो था और 304 की क्लोजिंग थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो 304 से लेके 345 का लेवल अनफिल्ड रहा, लेकिन अगले दिन एक लो बना दिया गया 306, तो वो फील्ड हो गया। ठीक है, अब रह गया सिर्फ और सिर्फ ये वाला, क्या रह गया, गैप फील्ड हो गया अगले दिन। अब रह गया खाली एक ही चीज़, 255 का लो। दिस इज़ द लास्ट सपोर्ट निफ्टी है। अगर ये टूटता है तो आपको मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि निफ्टी एक बार 17,050 तक तो डेफिनेटली आ जाएगा, 17,050 तक। इंट्राडे में किसी भी कारण से ये टूटता है, लेकिन अब मार्केट में क्योंकि एक रिवर्सल पैटर्न बना है फ्राइडे को, ये हैमर, दिस इज़ द हैमर, ये वाला। ठीक है, ये जो हैमर बना है, अगर ये अपना लो बचा लेता 324, तो यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल पुल बैक आ सकता है मार्केट में। लेकिन इसके आसार मुझे सिर्फ 10% लगते हैं कि ये लो बचा लेगा फ्राइडे का। क्यों? एक तो फ्राइडे को इसने लो बनाया, पहला बात। 10% भी नहीं लगता है मुझे, सिर्फ 3% लगते हैं। 97% लगता है ये लो टूटेगा मंडे को। उसके कारण हैमर बना है,
डाउन ट्रेंड के लास्ट में बना है, लेकिन फ्राइडे को बना है। फ्राइडे को सिर्फ डेली कैंडल नहीं देखना चाहिए, साथ में वीकली कैंडल भी देखना चाहिए। तो डेली कैंडल में हैमर बनाया फ्राइडे को, तो आपको लगेगा कि शायद मंडे से रिवर्सल हो जाएगा, लो नहीं टूट, लेकिन मुझे एक गेन का एक फॉर्मूला है कि अगर फ्राइडे के दिन लो बनता है और फ्राइडे के दिन ही वीकली क्लोजिंग लोवेस्ट आती है, पूरे वीक की जो लोवेस्ट क्लोजिंग है अगर वो फ्राइडे के दिन ही आती है, तो अगले वीक में ये लो टिल नेक्स्ट फ्राइडे जरूर टूटता है। ठीक है, ऐसे सिर्फ 100 हजारों इंस्टांस में से 10-12 इंस्टांस हो गए जहां ऐसा नहीं हुआ। तो ये लो तो टूटेगा क्योंकि फ्राइडे को बना। अब 255 बचा पाता कि नहीं, क्योंकि मैंने आप लोग को एक डायलॉग मारा था कि 3 मंथली कैंडल अगर कई लोग बोल रहे सर 3 से 4 भी है, कहीं 4 नहीं है, कहीं पे भी बॉडी वाली 3 कैंडल के अलावा चौथी कभी नहीं है, आप चेक कर लो, बॉडी होनी चाहिए। अब कई लोग क्या होता है वो डोजी और हैमर बना उसको भी 4 गिन लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बॉडी मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफर। अब यहाँ 3 बनी तो अगले महीने वाइट बना, यहाँ 3 बन चुकी है, अब इसका लो अभी थोड़े से पॉइंट से बचा हुआ है, 306 का तो लो हम बना चुके थे, है ना, मार्च में ही। तो अब ये 255 थोड़ी सी कारण से बचा हुआ है। यहाँ पे भी 3 कैंडल बनी अगले महीने ऊपर, लो टूटा नहीं, लो टूटा नहीं। अब लो टूटेगा क्या? अब कई मुझे बोलते सर 4 महीने भी हुआ, पूरी लाइफ में कभी भी 4 महीना नहीं हुआ, मैंने चेक कर लिया। बॉडी वाली कैंडल, अगर उसमें वीक वाली कैंडल मत गिनिए। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो ये लो अगर टूटता है तो फिर अगला सीधा सपोर्ट जो आएगा निफ्टी को 255 टूटेगा, सीधा यहाँ पे आएगा 16,980 पे। कितना है ये देख लेता हूँ, सोलह आठ सौ पचपन पे फिर अगला सपोर्ट है 16,855, और उसके बाद है 747 पे, 747 एंड 855, 16। तो चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रही कि ये लो ब्रीच होगा मंडे को। अब मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि 324 के लो को तोड़ दे, 290 280 का लो बना के अगर रिवर्स हो रहा तो समझ जाना मार्केट घूम गया, क्योंकि फ्राइडे का लो तो टूटेगा ही टूटेगा 324 वाला। ठीक है, इसको बहुत केयरफुली देखिएगा आप लोग। मुझे लगता है शायद मार्केट 16,950 या 900 तक भी जा सकता है अभी इसी 1-2 दिन में। न्यूज़ काफ़ी ख़राब आ रही है, एसवीसी बैंक पूरी बंद, शट डाउन कर दी गई है, अमेरिका में बहुत सारी बैड न्यूज़ आ रही है। मैंने आप लोगों को सब कुछ आगाह किया था, लेकिन और 14 तारीख को आपको पता है सीपीआई का डाटा भी है, रात को 7 साढ़े 7 बजे होगा इंडियन टाइम, अमेरिका में सीपीआई का डाटा है। और 22 तारीख को फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, रात को 11 बजे पता चलेगा। तो निफ्टी का अगर अब हम वीकली चार्ट देख लेते हैं, तो वीकली चार्ट देखिए, डेली चार्ट आपको हैमर बनाया, लेकिन वीकली चार्ट में क्लियर साइन है कि डार्क क्लाउड कवरिंग, ये एक और डाउन ट्रेंड। देखिए वीकली चार्ट आपको क्लियर सिग्नल दे रहा है, शायद यहां तक का लो बनेगा। एक सेकेंड, 17,050, और अगर ये टूटता है 17,050 तो मैं आपको इतना वादा कर सकता हूँ फिर अगला फर्स्ट यहीं पे है 16,747, 16,747।
तो मैं तो बहुत बड़ी मंदी में हूँ एक्चुअली। मेरा अगर टारगेट सुनोगे तो आपके होश उड़ जाओगे। मैं मई तक टारगेट देख रहा हूँ 15,000 तक के निफ्टी में, 15,000 तक के। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है, इससे आप कोई भी रिलेट मत कर लीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती, ठीक है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है शायद हम 255 का लो इस बार तोड़ेंगे। अगर नहीं तोड़ते हैं तो 270-80 का लो बना के अगर मार्केट घूमता है तो वहाँ से एक बार तेज़ी हो सकती है, क्योंकि फ्राइडे का लो तो ब्रीच हो जाएगा अगर हम 324 को भी तोड़े तो, क्योंकि फ्राइडे का लो 324 है, वो टूटेगा ही टूटेगा मंडे को। आपकी क्लोजिंग भले ही 412 आई है, 324 तो टूटना ही है, इसको तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। निफ्टी में बियरिश हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, स्पेशली बुधवार तक मैं बियरिश हूँ। वेनेसडे के 2:50 तक मैं बियरिश हूँ। मंडे बियरिश हूँ, ट्यूसडे बियरिश हूँ, वेनेसडे के 2:50 तक 2:50 PM आफ्टरनून तक मैं बियरिश हूँ। इतना टाइम के साथ बता दिए, ठीक है। इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ठीक है, ये भी आपको खुला बता देता हूँ। अब आ जाता है बैंक निफ्टी का, हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही सिग्नल दिया है जो निफ्टी में दिया है, क्लियर एकदम। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में देखिए सपोर्ट पे है, एग्जैक्टली सपोर्ट पे, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे देखिए, सपोर्ट पे लो बनाया। तो हो सकता है ये लो नहीं तोड़े, लेकिन फ्राइडे को लो बना तो लो टूटना चाहिए। गैप डाउन के साथ, ये भी बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन के साथ ट्रेड हुआ। बैंक निफ्टी का लो 341 का है, तो टूट जाएगा मुझे लगता है, और शायद ये वाला लो 312 का भी तोड़ देगा, जो फरवरी की 28 तारीख का लो कितना था, 40,073 का लो था। फरवरी मंथ का लो कितना है इसका, इसका फरवरी मंथ का लो है 39,600, वो काफ़ी दूर है अभी। 39,600 जब तक नहीं टूटे तब तक बैंक निफ्टी में फरवरी का लो टूटेगा। निफ्टी में फरवरी का लो बहुत नज़दीक है। तो बैंक निफ्टी आप देखो भी ठीक से, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया है, तो अगर ये लो टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 39,650 होगा। टूटना ही चाहिए, चांसेस टूटने के 100 में से 95% है, नहीं टूटने के 5%, ठीक है। भले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, क्यों, ये डेली चार्ट में दिख रहा है आपको। वीकली चार्ट आप देखोगे तो क्लियर है, एक बियरिश कैंडल बनी है और डार्क क्लाउड कवरिंग का सेटअप है। ये डार्क क्लाउड कवरिंग मतलब काले बादल ने घेर लिया, इस वाइट कैंडल के ऊपर बादल छा गए काले वाले, ठीक है। तो क्लियर है मेरा व्यू, मैं निगेटिव हूँ वेडनेसडे 2:50 तक। उसके बाद मैं फर्दर बताऊंगा कि निगेटिव हूँ या यहाँ से पॉजिटिव पर्सनली। हाँ, किसी कारण से बैंक निफ्टी 260 270 का लो बना के अगर घूम रहा हो तो मैं ज़रूर से अपना व्यू रिव्यू करूँगा, लेकिन मैं अभी क्लियर कट हूँ कि निगेटिव हूँ, क्योंकि फ्राइडे की मैं डेली कैंडल से ज़्यादा फ्राइडे के दिन मैं वीकली कैंडल को तवज्जो देता हूँ, इंपॉर्टेंस देता हूँ, वैल्यू करता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं और बड़े बड़े फैक्टर्स पे। सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम पीसीआर देख लेते हैं। पीसीआर निफ्टी का 0.91 है, बहुत ही काफ़ी जगह इसमें गिरने की। इस पीसीआर से अगर गिरावट आती है तो 500 पॉइंट तो आराम से गिरा सकता है, 400 से 500 पॉइंट, तब तक ओवरसोल्ड नहीं होगा ये। 400 पॉइंट तो आराम से गिरा सकता है करंट, यानी 17,000 तो आ ही सकता है, ठीक है, हाईली ओवरसोल्ड होने से पहले। अब बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी का पीसीआर थोड़ा सा 0.66 पे आ गया। तो यहाँ से अगर देखो तो 500 पॉइंट से ज़्यादा जगह तो मुझे अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। 700 पॉइंट से ज़्यादा जगह दिखाई नहीं दे रही है। तो 40,606 फ्यूचर में दिखा रहा है। 40,000 का लेवल फ्यूचर में एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। 40,000 फ्यूचर, ठीक है। मैं यहाँ स्पॉट नहीं बोल रहा हूँ। स्पॉट की क्लोजिंग क्या थी? स्पॉट की क्लोजिंग है 4। स्पॉट में आप 39,800 तक जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग एफ आई डी एच ने फ्राइडे के दिन कैश में क्या किया, कैश मार्केट में क्या खरीदारी या बिकवाली की। कैश मार्केट में एफ ने 2,000 करोड़ की सेलिंग की है, 2061 करोड़ की। और डी ने 1,350 करोड़ की बाइंग की है, 1,350 करोड़ की बाइंग की है। यानी कि कहीं मार्केट से नेट जो आउटफ्लो हुआ है वो 710 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो नहीं हुआ। 710 करोड़ निकले हैं मार्केट से। निकले हैं मतलब ये ये पैसा, ये 710 करोड़ जो इन्होंने एक्स्ट्रा बेचा है एफ ने डी के अगेंस्ट में, तो ये किसने खरीदा होगा? हम जैसे रिटेलर्स ने, वी पीपल, ठीक है। यानी कि माल रिटेलर्स को चिपका दिया गया। ये एक बहुत ही निगेटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि कोई भी बड़े फंड ने पैसा निकाला है और सामने वाले बड़े फंड ने सिर्फ 1350, एफ जैसे बड़े फंड ने 2,061 करोड़ का बेचा है, तो डी जैसे बड़े फंड ने सिर्फ 1,350 करोड़ डाले। यानी कि बाकी के जो 710 करोड़ है वो कहीं ना कहीं हम जैसे रिटेलर को डालने पड़े होंगे उस दिन, ठीक है। क्योंकि जितने का सेल होता है उतने का बाई भी होता है, आपको पता है ना। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पहलू पे कि डाटाज में क्या है। ये है डाटा सीट। तो सबसे पहले, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक ही पॉइंट बुल्स के फेवर में है जो मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट खाली, कि एफ आई के इंडेक्स फ्यूचर में नेट लॉन्ग परसेंटेज is 16% and net short is 84%। तो एडवाइस 84% शॉर्ट करके बैठी है और 16% सिर्फ लॉन्ग करके बैठी है। तो इनके शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा हो गए। अब यहाँ से ये शॉर्ट करेंगे भी तो 250-300 पॉइंट, 400 पॉइंट के बाद इनके बाप को भी खरीदना पड़ता है। तो निफ्टी में ऐसा हो सकता है, इसको देखते हुए खाली मैं ये बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ, रिसेंट पास्ट में ये 7% तक भी मैंने एक बार देखा हुआ है, 7 या 9%। तो अगर वैसा होगा तो 500 पॉइंट भी गिरा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन नॉर्मल केसेस ये 13-14 के नीचे बहुत ही रेयरली जाता है, वेरी वेरी रेयर, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि 260 का लो बना के भाग जाए। ये खाली एक फैक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन ये सारी बातें अभी आपको फिर से बेकार लगने लगेगी जब मैं आगे की बात करूँगा। क्यों? ये देखिए क्यों, इसको मैं बड़े ध्यान से आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ इसका पहलू समझाता हूँ। यहाँ से पहले समरी समझा देता हूँ। समरी देखिए फ्राइडे की क्या थी। फ्राइडे में क्लाइंट्स मतलब, यहाँ क्लाइंट्स का मतलब हुआ यू मी, आप लोग और मैं, हम लोग और बाकी रिटेलर्स, उनको क्लाइंट बोला जाता है। इसमें इस कैटेगरी में हम लोग आते हैं, क्लाइंट की, रिटेलर्स। क्लाइंट ने स्टॉक फ्यूचर में 4,822 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे। कितने खरीदे फ्राइडे को? 4,800, यानी कि पूरी तरह से बुलिश हुए। और उनके पास टोटल पोजीशन हो गई 11,74,727, 11,74,727 कॉन्ट्रैक्ट
उनके पास ओवरऑल लॉन्ग में हो गए फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर में, ठीक है, बड़ा आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में उन्होंने 13,881 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट बाई किए हैं फ्राइडे को, 13,881। ये भी बड़ा आंकड़ा है, ठीक है, ये भी बड़ा आंकड़ा है। तो इस आंकड़े को जब उन्होंने बाई किया तो अब उनके पास इंडेक्स फ्यूचर में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 शेयर भी हो सकते हैं, 300 शेयर भी हो सकते हैं। आप एक लॉट बोलते हो तो एक लॉट होती है 50 शेयर की, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट 50 शेयर का भी हो सकता है, 200 शेयर का भी हो सकता है, समझ में आया? लेकिन वो इन मल्टीपल्स ऑफ 50 होता है, ठीक है। इंडेक्स कॉल, उन्होंने फिर से अपने कॉल और खरीदे, 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे। अब उनके पास टोटल में 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और उन्होंने इंडेक्स पुट को 29,944 कॉन्ट्रैक्ट बेचा है। और इन्होंने पुट के शॉर्ट कितने का रखे हैं? 4,14,000 कॉन्ट्रैक्ट। ये पुट शॉर्ट का मतलब होता है, अगर आप इसको इनडायरेक्ट वे में देखोगे तो इसका मतलब कॉल लॉन्ग होता है। यानी कि क्लाइंट जो है, यानी कि रिटेलर्स जो है, वो बेशुमार बुलिश है, खाली बुलिश नहीं है, बेशुमार बुलिश है। तो इनकी तो मौत बुरी तरह लिखी है, लिख लो, ठीक है। अब आ जाते हैं स्मार्ट ट्रेडर्स यानी कि एफआईज, यानी कि जो हमको लूट के ले जाते हैं यहाँ से पैसा देश से बाहर। एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर में सेल किया 35,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब उनके पास सिर्फ 93,000 कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं लॉन्ग में, जबकि क्लाइंट के पास 11,74,000। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में 17,000 नए कॉन्ट्रैक्ट सेल किए। अब उनके पास 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल है, 1,20,887 कॉन्ट्रैक्ट नेट में सेल में है इंडेक्स फ्यूचर, जबकि क्लाइंट 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में। इन्होंने इंडेक्स कॉल का 8,300 कॉन्ट्रैक्ट बेचा है। अब इनके पास इंडेक्स के कॉल सिर्फ 1,00,000 बचे, 1,04,000। इन्होंने इंडेक्स के पुट 35,000 और नए खरीद लिए। अब इनके पास पुट कितने हैं? 4,10,000। उतने ही सेल क्लाइंट के 4,14,000। तो अगर एफआईज ने यहाँ किसी को बर्बाद करना है तो वो क्लाइंट ही हो सकता है, क्योंकि एफआईज के पास 4,10,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट है और इनके पास 4,14,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट है। अब देखिए एफआईज का रुख कैसे पहचानेंगे हम। देखिए यहाँ पे इंडेक्स की पोजीशन है, ये इंडेक्स फ्यूचर की है। एफआईज के पास 2 दिन पहले फ्राइडे से 2 दिन पहले 78,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ शॉर्ट में थे। कितने थे? 78,000 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक दिन पहले उन्होंने थर्सडे तक इनके पास 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में हुए और फ्राइडे को बढ़ के हो गए 1,20,000। क्लाइंट के पास वेडनेसडे तक 63,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, थर्सडे तक इन्होंने 86,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर लिए और फ्राइडे तक तो इन्होंने 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लाइंट की गाड़ी अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्लस की तरफ बढ़ रही है और एफआईज की गाड़ी यहाँ से माइनस में, निगेटिव में प्लस की तरफ बढ़ रही है, निगेटिव शॉर्ट में, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडेक्स कॉल पे। इंडेक्स कॉल पे देखिए क्लाइंट के पास 2 दिन पहले 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस थे, ठीक है, माइनस में थे शॉर्ट में। थर्सडे तक इन्होंने क्या किया? 12,420 कॉन्ट्रैक्ट प्लस कर लिया, यानी कि ये माइनस वाले भी प्लस कर लिया और नेट में 12,000 प्लस आ गए। फ्राइडे तक तो 1,45,000, यानी ये कितने बुलिश हुए देखिए, 1,50,000 माइनस से 1,00,000, 1,50,000 प्लस में आ गए 2 दिन में, यानी इन्होंने 3,00,000 कॉल खरीद लिए। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इनकी मौत निश्चित है अगर एफआईज चाहे तो। एफआईज के पास 2,30,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे कॉल के वेडनेसडे तक और ये फ्राइडे तक आते आते 1,00,000 ही बचे। इन्होंने 50% रिड्यूस कर दिए अपने कॉल तेजी, ठीक है। तो ये क्लियर पिक्चर दिखा रहा है आपको। अब आए थे पुट में। देखिए पुट में
वेडनेसडे को क्लाइंट के पास 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, लॉन्ग प्लस में थे। थर्सडे को इन्होंने 3,84,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए, और फ्राइडे को तो 4,14,000, यानी 14,000 लॉन्ग से ये वेडनेसडे को 14,000 लॉन्ग से फ्राइडे तक ये 4,14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए। इनको शायद भोलेनाथ भी नहीं बचा सकता। और एफ के पास 3,40,000 पुट लॉन्ग थे, लॉन्ग मतलब प्लस में थे, और उनको बढ़ बढ़ के ये 4,10,000 कर लिए। तो एफ पूरी तरह बियरिश है, तो शायद ये कोई भी दायरा नहीं माने, और मुझे 17,000 इस डाटा को देखते हुए 98% लगता है। कितना लगता है? 17,050 का टारगेट मुझे 98% लगता है नेक्स्ट वीक में, वो भी वेडनेसडे आफ्टरनून तक 17,050 स्पॉट में। अब मैं आ जाता हूँ स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर भी आप देख लो, क्लाइंट के पास 11,51,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, अब 11,74,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए बुधवार को और शुक्रवार। एफ के पास 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे स्टॉक फ्यूचर में, वो घट के लगभग आधे आ गए 93,000। बहुत ही क्लियर पिक्चर है, एफ पूरी कपड़े खोल के बियरिश है। यानी कि वो तो मुझे लगता है शायद बियॉन्ड इमेजिनेशन गिरावट भी दिखा दे, अगले वीक में 500,000 पॉइंट की भी गिरावट दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं 17,050 के टारगेट के लिए खेलूंगा नेक्स्ट वीक, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एनी क्लोज अबव 17,500। ठीक है, यानी कि मैं स्टॉप लॉस नहीं, मैं बाइंग में तभी बैठूंगा जब 17,500 के ऊपर मुझे क्लोजिंग दिखेगी, वो भी शॉर्ट टर्म बाइंग में। 17,800 के ऊपर जब तक दो क्लोजिंग नहीं करता, 17,800 के ऊपर, तब तक तो मैं एक्चुअली मैं पोजिशनल बाई में बैठ ही नहीं सकता। ठीक है, 17,800 के ऊपर जब तक दो, और मुझे पर्सनली लगता है इस डाटा को, इस क्वांटम को देखते हुए लगता है एफ कोई बड़ी मंदी की तैयारी में है, और ये बड़ी मंदी हमको शायद 15,000 तक ले जाएगी आने वाले 1-2 महीने में, मई तक। बी केयरफुल गाइज। और अब आ जाइए थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑप्शन का ग्रुप 9 तारीख को स्टार्ट हुआ, तो आप आज और कल तक भी ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से आपको उस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। फीस उसकी मैं बता ही देता हूँ, 24K है 1 साल के लिए, इस होली से अगली होली तक। ठीक है, 24K। तो बहुत लोग इसलिए सोचते फ्री में है, तो ये भी बताता हूँ फोकट में कुछ नहीं है। एक्चुअली देखा है तो आपको 2,000 रुपये महीना का खर्चा आ रहा है, करना है तो करिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सस्ता है ये। अभी तक जिन्होंने ज्वाइन किया है 9 तारीख को भी, उनको इससे 3 गुना तो पैसा मिल चुका है, यानी कि फीस से ट्रिपल तो वो सिर्फ 2 दिन में कमा चुका है। मगर इसमें लॉस भी हो सकता है, ऐसा कोई भी इसमें कोई गारंटी नहीं होता है। क्लियर है, सोच के आइए। अब आज ये वेबिनार जो है आज शाम को 7 बजे से चालू है। फीस उसकी 20,000 रुपये। आपको 9634766788 पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। ठीक है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करोगे तब जवाब मिलेगा। फ़ोन करोगे ब्लॉक हो जाओगे। कोई भी अपना क्वेश्चन पूछोगे कि सर मेरे पास ये है वो है, तो भी ब्लॉक हो जाओगे। ज़्यादा तारीफ भी मेरे बारे में लिखोगे कि सर आप ऐसे हैं वैसे, तो भी ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, और गाली लिखोगे तो ऐसे ही ब्लॉक हो जाओगे। तो ये है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वीडियो को बड़े प्रेम से देखिएगा
और दिमाग में ज़्यादातर मंदी रखिए जब तक कि निफ्टी ऑफिशियली 17,800 के ऊपर दो क्लोजिंग नहीं देते। अभी हम 17,400 पे खड़े। ये वो लेवल है जिसके ऊपर दो क्लोजिंग आ गई तो हम तेजी के बारे में सोचना चाहिए। अभी तो हमको ये सोचना चाहिए कौन सा, आने वाले दिनों के लिए 15,000 का लेवल दिमाग में रखिए। 16 भी नहीं बोल रहा हूँ, 15 बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।